तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में कुछ युवतियां बीच सड़क पर मंगलसूत्र, चूड़ियां और पायल उतारती दिखी। एग्जाम से पहले एक कॉलेज के बाहर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। क्योंकि कॉलेज के गेट पर खड़ी सुरक्षा कर्मियों ने हिंदू युवतियों को चूड़ियां और पायल पहनकर एंट्री देने से मना कर दिया। यहां तक कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र उतारने के लिए भी कहा गया, जिसके बाद महिलाएं सुरक्षा कर्मियों से गेट पर बहस करती दिखी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो महिलाओं ने बीच सड़क पर ही चूड़ियां, पायल और मंगलसूत्र उतारने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ पुरुष अभ्यर्थियों से रिंग भी उतारने को कहा गया। मामला आदिलाबाद के विद्यार्थी जूनियर एंड डिग्री कॉलेज का है, जहां 16 अक्टूबर को तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग की ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान गेट पर चेकिंग के नाम पर हिंदू महिलाओं के सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र और चूड़ियां तक उतरवा ली गयी। हालांकि इसी परीक्षा केंद्र पर तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखा। यहाँ हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र तक उतरवा लिए गए, वहीं मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन करके जाती हुई भी देखी गई। बुर्का पहने महिलाओं को परीक्षा केंद्र में एंट्री दे दी गई। तस्वीरों में दिखा कि गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया, जिसमें बुर्का पहने महिला परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रही हैं, जबकि अन्य महिलाओं को केंद्र तक पहुंचने के लिए अपने गहने उतारते हुए देखा जा सकता है। वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बना लिया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तेलंगाना सरकार को इस पे देखना चाहिए सत्य क्या है, और यदि ऐसा हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ। दिल्ली के पास गाजियाबाद में गैंगरेप और दरिंदगी का मामला सामने आया, जिसकी तुलना निर्भया कांड से की जा रही है। आरोप है कि 2 दिनों तक गैंगरेप करने के बाद 5 आरोपियों ने 38 साल की पीड़ित महिला को बोरे में बांध करके सड़क के किनारे फेंक दिया, जिसके बाद राहगीरों के जरिए नंदनगरी पुलिस को आश्रम रोड के पास घायल महिला के होने की जानकारी मिली। बताया गया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फौरन उसे अस्पताल भेजा और उसके बयान लिए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंदनगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर दावा किया कि ये घटना 16 अक्टूबर की है, जबकि पीड़ित महिला दिल्ली से अपने भाई का जन्मदिन मनाने गाजियाबाद के नंदग्राम आई थी। जन्मदिन मनाने के बाद ऑटो ड्राइवर भाई ने पीड़ित महिला को रात 9:30 बजे आश्रम रोड नंदग्राम हाईवे पर छोड़ा। महिला वहीं घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगी, जहां कुछ स्कॉर्पियो सवार उन्हें बंदूक के बल पर जबरन अपने साथ ले गए। 2 दिनों तक दुष्कर्म करने के बाद महिला को बोरे में बंद कर सभी आरोपी फरार हो गए। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। बताया गया कि पुलिस ने सभी 5 आरोपियों की पहचान के बाद उन्हें हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों से महिला की पहले से जान पहचान भी थी और आरोपियों के साथ महिला का प्रॉपर्टी विवाद भी था। वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तो शुरू कर दी, लेकिन दिल्ली महिला आयोग ने इस पूरी घटना की बर्बरता को विस्तार से बताया। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए। स्वाति मालीवाल ने पूरी घटना के बारे में जो कुछ बताया वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई तब वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके अंदर वो रॉड अभी भी मौजूद थी। दिल्ली महिला आयोग का दावा है कि पीड़ित की हालत बेहद गंभीर है और वो जिंदगी मौत से जूझ रही है। इस घटना के सामने आने के बाद आयोग ने गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी कर गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की भी मांग की। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर के तनाव बढ़ता जा रहा है और रूस ने अमेरिकी राज्य अलास्का की सीमा के पास अपने 2 परमाणु बॉम्बर्स भेजे, जबकि रूस की इस कार्रवाई के बाद अमेरिकी वायुसेना भी अब एक्शन में आ गई है। रूस के परमाणु बॉम्बर की खबर मिलते ही अमेरिका ने अपने F-16 फाइटर जेट को उसके पीछे लगा दिया। अमेरिकी F-16 जेट ने रूसी Tu-95 बॉम्बर को अमेरिकी हवाई क्षेत्र से दूर खदेड़ दिया। अलास्का की सीमा कनाडा से लगी हुई है, लिहाजा कनाडा भी सतर्क हो गया। अमेरिका और कनाडा के संयुक्त कमांड नोड ने बताया कि रूसी बॉम्बर को वो खतरे के रूप में नहीं देखते। बताया जा रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच ये उकसावे वाली कार्रवाई सोमवार को हुई। एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने माना है कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच ठीक से नहीं की गई है। ये जानकारी एनसीबी की स्पेशल टीम ने पूरे मामले की छानबीन के बाद दिल्ली भेजी गई।
अपनी रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच से जुड़े 7 से 8 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। एनसीबी के मुताबिक जिन अफसरों पर सवाल उठ रहे हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। साथ ही जो अफसर एनसीबी से बाहर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अफसरों से इजाजत मांगी गई है। इस मामले की जांच उस वक्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने की थी, लेकिन जांच पर सवाल उठने के बाद वानखेड़े का तबादला चेन्नई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कर दिया गया। एनसीबी की रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में आर्यन खान के साथ सेलेक्टिव ट्रीटमेंट किया गया। आर्यन खान के ड्रग्स रखने और बेचने के आरोप में पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच के दौरान आर्यन को करीब 1 महीना जेल में रहना पड़ा था तब। हालांकि ड्रग्स मामले में आर्यन खान को कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। आज सुबह गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर निचले इलाकों में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से 70 गांवों में रह रहे तकरीबन 1 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नोएडा के सेक्टर 25 में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। मेरठ में नगर निगम की बोर्ड बैठक जंग का मैदान बन गई। पार्षदों के विकास कार्यों पर चल रही बहस हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। फ्रांस में ईंधन की किल्लत और बढ़ती महंगाई के विरोध में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी पेरिस की सड़कों पर लोग मैक्रो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी और लोगों के पसीने से बने रक्षा उत्पाद है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो का ये आयोजन नए भारत की तस्वीर खींच रहा है, जिसका संकल्प हमने अमृत काल में लिया है, जिसमें राष्ट्र का विकास है, राज्यों का सहभाग है, युवा साहस है, युवा सामर्थ्य है, युवा संकल्प है और विश्वास के लिए उम्मीद है। लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। इस बार के डिफेंस एक्सपो में 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स शामिल हुए। एक्सपो में 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान 450 से भी ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर होने का अनुमान है। डिफेंस एक्सपो में पीएम मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया की इच्छा शक्ति के कारण मेक इन इंडिया आज डिफेंस सेक्टर की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई देश तेजस और ब्रह्मोस की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और होने वाले दिनों में देश का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। दोस्तों, हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के दम के कारण दुनिया की उन डिफेंस कंपनियों में हलचल मच गई जो रक्षा क्षेत्र में अपना एकाधिकार रखती थी। इन कंपनियों ने भारत को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन देश की युवा शक्ति ने अपनी जगह बना ली। दुनिया की डिफेंस सप्लाई के क्षेत्र में कुछ एक कंपनियों की जो मोनोपोली चलती है, वे किसी को घुसने ही नहीं देते थे, लेकिन भारत ने हिम्मत करके अपनी जगह बना ली है।